मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन आज के लाइव सेशन में बहुत ही दुख भरी जो दो खबरें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और इंतहाई अफसोस के साथ कल एक ख़बर जो हमने आपके साथ शेयर की थी ठीक मोड़ इलाहाबाद से कि तलवंडी के इलाका में दो भाइयों के ऊपर जो तेज़ाब गर्दी हुई, आशिक नामराद ने और उसके एक साथी ने दो भाइयों के ऊपर जो तेज़ाब फेंका, उससे एक की थोड़ी देर बाद ही डेथ हो गई थी हॉस्पिटल आते ही। और दूसरा जो सैमुअल था जो 40% बर्न हुआ था, जिसको जिना हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, कल उसकी जो हालत है बहुत ही अजियतनाक थी। कल जब हम हॉस्पिटल में गए तो बार बार वो अपने जो बेड पर उछल रहा था, बेड से उठ के बैठ जाता था और उसके दोनों आंखें जो हैं तेज़ाब की वजह से बाहर आ गई हुई थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। लेकिन उसकी जो हालत जो है वो देखी नहीं जा सकती थी। और कल जो है वो भी खालिक हकीकी से जा मिला, उसकी भी कल वफ़ात हो गई जिना हॉस्पिटल में। इस तरह सैमुअल की बीवी का जो इश्क है, वो दो लोगों की जो जान है वो चली गई है। एक उसका देवर मैनुअल जिसकी उम्र 14-15 साल थी, उसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया, उसकी डेथ हो गई। दूसरा सैमुअल जो एक बच्ची का बाप है, उसकी भी डेथ हो गई। और अहम पेशरफ्त ये है कि दोनों जो मुल्ज़मान हैं पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। एक का नाम सुल्तान उर्फ काली और दूसरा सलीम। दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया और उनके बयान पर जो मकतूल सैमुअल है उसकी बीवी को भी गिरफ़्तार कर लिया है। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये तेज़ाब जो इतनी बड़ी तादाद में लिया गया और तेज़ाब ने उनकी क्या हालत कर दी, इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि बाल्टियों में भरकर दोनों भाइयों के ऊपर तेज़ाब फेंका गया और उनकी जो चारपाइयाँ, बिस्तर और फिर उसके बाद जो जिस ज़मीन पर वो गिरा वो ज़मीन भी सारी जल चुकी थी। और ये तेज़ाब जो इंतहाई ख़तरनाक था, ये वहाँ पे चूँकि आप जानते हैं कि कसूर में चमड़े का काम बहुत ज़्यादा होता है और चमड़े के ऊपर डालने वाला तेज़ाब था। और इसकी वजह से वो ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर सके। और यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये तेज़ाब जो है इतनी आसानी से इन लोगों को कैसे मिल गया। हम यकीन करें, पिछले दिनों मेरा गाड़ी से पेट्रोल ख़त्म हो गया तो खुला पेट्रोल पंप से 2-3 लीटर पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं देते थे, और ये तेज़ाब इतनी बड़ी तादाद में कैसे ले लिया। पेट्रोल वालों के तो और खदशात हो सकते हैं कि खुला पेट्रोल ना देने की एक वजह ये भी है कि वो जो कम नापते हैं पेट्रोल कि जब हम लीटर में लेते हैं कोई लीटर की बोतल में, तो तब वो नंगे हो जाते हैं कि पेट्रोल कम जा रहा है। और इस तरह कल कसूर जो मसीही ख़ानदानों के लिए कल का दिन बहुत ही भारी रहा और दो नौजवानों की कल हलाकत हुई एक इश्क की वजह से। और मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा उन लोगों से कि कोई भी ऐसा इश्क नहीं होता जो किसी की जान ले ले। खुदारा ऐसे प्यार मोहब्बत से आप इज्तनाब करें कि जिसमें किसी की जान ही चली जाए। तो प्यार मोहब्बत इश्क ये तो हमेशा कुर्बानियाँ देते आए हैं, लोग कुर्बानियाँ देना सिखाता है। तो ये कैसा इश्क है कि आप दूसरों की जान ले लें। एक बच्ची यतीम हो गई और फिर कैसी मतलब कि बेवकूफ़ी है कि आप कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी की जान लेकर अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजार लेंगे। और सुनने में ये बातें भी आ रही हैं कि मुल्ज़म सुल्तान उर्फ काली जिसने ये तेज़ाब फेंका है वो जो है काफ़ी दफ़ा जो उनके घर आता जाता था और एक दो दफ़ा सैमुअल ने उसको एट द स्पॉट मौका पर गैर हालत में भी पकड़ा और भट्टा मालिक को भी इन्फॉर्म किया। लेकिन इसके बावजूद भट्टा मालिक ने जो है कि कोई किसी किस्म का कोई एक्शन लेता, उसने भी इस बात को इग्नोर किया। और इस तरह उसके एक्शन ना लेने की वजह से दो जो मासूम लोग थे, जो बेगुनाह लोग थे, उनकी जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई।
पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं और मुलजम जो मकतूल सैमुअल है उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश जारी है। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी तरफ, दो बच्चों का जो तशद्दुद के बाद जिनको कत्ल किया गया, एक की लाश काड़ा बसीरपुर से और दूसरे की जो है रुखावाला से लाश मिली, रौखान वाला जिसे कहते हैं, वहाँ से दोनों बच्चों की लाशें मिली और बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आपको देना चाहूँगा कि अहले इलाका ने रोड ब्लॉक किया और इंसाफ के लिए नारेबाजी की, पुरअमन एहतजाज किया। आला पुलिस अफसरान मौका पर आए और उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो MPA MNA हैं, उनकी रवायती बेहिसी यहाँ पे देखने में सामने आती है कि 4 लोगों की जान चलेगी। मजाल है कि कोई हमारा मसीही सियासतदान, कोई हुकूमती एहलकार वहाँ पर गया हो दादरसी के लिए, उनके गम में शरीक होने के लिए, उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखने के लिए कि इतने खौफनाक जो वाक़यात हुए हैं, लेकिन इंतहाई डिटाई और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए मीडिया के सामने अपने रेट बताए जा रहे हैं कि जी मुझे इतने पैसों की ऑफ़र हुई, मुझे इतने पैसों की ऑफ़र हुई। मैं उन तमाम अरकान से, जो हुकूमती अरकान हैं, मैंने MP उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने रेट बताने से फुर्सत मिल गई है तो खुदारा इन गमज़दा ख़ानदानों के साथ थोड़ा उनका भी गम बांट लें, क्योंकि कसूर जाने के लिए कोई सी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और साथ साथ मैं हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी याद दिलाऊँगा कि आप और आपके वालिद साहब वक्तन फ़ौक्तन जहाँ पर जुल्म सितम होता था ज़रूर जाते थे, और अभी पिछले दिनों भी आप काफ़ी मौक़ों पर जहाँ पर कोई कत्ल हुआ या कोई जुल्म ज़्यादती हुई, आप वहाँ मौके पर खुद गए। तो आप भी खुदारा हमारे MNA MPA तो शायद आपको नहीं याद दिलाएंगे, ना वो आपको कहेंगे, क्योंकि उनके तो अपने जो मकासद हैं, जिन मकासद के लिए वो MNA MPA मुंतखब हुए हैं, अभी उनका अपना जो लॉस है वो पूरा नहीं हुआ, तो वो मसीहों का दुख दर्द जो है उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब, आप खुदारा इन गमज़दा ख़ानदानों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखें और उनके लिए जो मुमकिन आप इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि आप पिछले दिनों मुझे अच्छी तरह याद है कि काफ़ी जगहों पर जाकर ये मामला करते रहे। दूसरे नाज़रीन, मैं सहाफ़त के उन चैम्पियनों से भी ये गुजारिश करूँगा जो हर वक्त मुखालफिन पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ़ जमातों के जो आलाकार बने हुए हैं और उनका मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का सिर्फ नैरेटिव बयान करना ही वो अपनी सहाफ़त समझते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़त नहीं बल्कि ये दलाली है। आप बैलेंस सहाफ़त करें जहाँ पर जुल्म सितम होता है। मैं उन तमाम जो सहाफ़त के चैम्पियन बने फिरते हैं और TV चैनल्स पर बैठ कर रंग बिरंगी बातें करते हैं और बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करके जो बहूदगी फैला रहे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि खुदारा आप ये जो मसीहों पर जुल्म सितम होता है, आप इनको भी रिपोर्ट करें, उनके दुख दर्द को भी समझने की कोशिश करें, हम मसीहों के दुख को भी समझने की कोशिश करें। मैं बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में मसीही महफूज नहीं है। पाकिस्तान में मसीही जो उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है। मसीहों के ख़िलाफ़ जो दायरा है वो तंग कर दिया गया। कहीं पर जबरी तब्दीली मज़हब के वाक़यात, कहीं पर 12-13 साल की बच्चियों को इस्लाम कबूल करवा कर उनसे शादियां की जाती हैं, कहीं पर तौहीन रिसालत के झूठे मुकदमात बनाकर मौत बांटी जा रही है, और अगर कोई घर खूबसूरत है तो तब तौहीन रिसालत के मुकदमात बना दिए जाते हैं, और अगर कहीं मसीही बच्चियां खूबसूरत हैं तो उनको डरा धमका कर उनको संगीन नताइज की धमकियां देकर उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है। तो इस किस्म के वाक़यात उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे अपने MNA MPA सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक ये अपनी सियासी जमातों के चक्कर से नहीं निकलेंगे। आप अपनी सियासी जमातों की ज़रूर जो है फेवर करें, ज़रूर उनको आप प्रमोट करें, जो कुछ आप उनके लिए कर सकते करें, लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि आप मसीहों के भी नुमाइंदे हैं, आप मसीहों की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब हुए हैं। तो क्यों यहाँ पर जो है ये नज़र नहीं आ रहा? अब देखें, कोई PTI का, कोई मुस्लिम लीग का, कोई काफ का या किसी पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा वहाँ पर कसूर में नहीं गया। 2 ख़ानदानों के जो बच्चे हैं, 4 लोग जो हैं इस वक्त मर चुके हैं, और इंतहाई अफसोस के साथ
میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نمائندے جو ہیں انتہائی ڈٹائی اور بے شرمی سے ٹی وی پر آ کر اپنا ریٹ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ ریٹ لگ گیا، اور انتہائی وہ جو دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ روایتی بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہاں پر خاندان سے نہیں ملنے کے لیے کوئی شخص بھی گیا، ان کے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے کوئی شخص نہیں گیا۔ تو ہم اپنا جو پیشہ ہے، میں جو صحافت ہے اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں اور ذمہ داری فیل کرتا ہوں۔ میں یہ خبر رات کو ہی دینا چاہ رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایک کال مجھے آتی ہے رات کو، اور اس کے بعد میرا فون جو ہے ہینگ ہو جاتا ہے۔ ساری رات میں نے جس طریقے سے گزاری یہ مجھے پتہ ہے کہ فون جو ہے وہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کال آئی اور بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد صبح خدا کا شکر ہے کہ فون ابھی آن ہے۔ تو اس غمزدہ خاندان کے ساتھ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور خاندان کو یہ تسلی دی ہے کہ جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی ہم ضرور ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آپ میں فرنٹ لائن کے جو مجاہدین ہیں ان میں پائیں گے، لیکن جن لوگوں کا یہ کام ہے حکومتی نمائندوں کا، ان کو بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ جی، گاڈ بلیس یو آل آف یو۔